विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अर्वाचीन हिंदी काव्य प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय वर्ष का और उसमें सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार से आगे की कविता द्रुत झरो के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रुत झरो प्रगतिवादी भावना से अनुप्रेरित कविता और साम्यवाद से प्रभावित होकर लिखी गई कविताओं में से पंत जी की एक कविता है। और इस कविता में कवि ने नवयुग का आह्वान किया है और नवयुग का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि जो हमारी पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है और समाप्त करने की प्रेरणा कवि ने इस कविता के माध्यम से दी गई है और नई व्यवस्था, नई रीतियां, नई मान्यताएं स्थापित करने की बात कही है। द्रुत झरो, द्रुत का मतलब शीघ्र है और झरो का मतलब झड़ जाओ, विनष्ट हो जाओ। और शीघ्र झड़ जाने और विनष्ट होने के लिए कवि पुरानी मान्यताओं, रीति रिवाजों को शीघ्र झड़ जाने के संकेत की तरह कह रहा है और इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक भी द्रुत झरो रखा है। प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित कविता, साम्यवाद से प्रभावित, नवयुग का आह्वान, पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को विनष्ट करने की, समाप्त करने की प्रेरणा कवि ने इस कविता के माध्यम से जन जन तक फैलाने की बात कही है और इसलिए कविता का शीर्षक भी कवि ने द्रुत झरो रखा है। द्रुत यानी शीघ्र, झरो यानी झड़ जाओ, विनष्ट हो जाओ, शीघ्र समाप्त हो जाओ। और शीघ्र समाप्त होने का मतलब है पुरानी परंपराएं, मान्यताएं जो महत्वहीन हो गए हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनकी ओर संकेत करते हुए कवि द्रुत झरो कविता के माध्यम से हमें संबोधित कर रहा है और पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को समाप्त करने की प्रेरणा दे रहा। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, स्रस्त ध्वस्त शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वितराग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कवि कह रहा है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत है, स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। कवि पुराने पत्तों के रूप में, जीर्ण पत्र यानी पुराने पत्तों के रूप, कवि जीर्ण यानी पुराने, कवि पुराने पत्तों के रूप में पुरानी मान्यताओं, पुरानी रीतियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे नष्ट प्राय पुराने सूखे पत्ते, तुम शीघ्र ही झड़ जाओ। हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, पुराने व सूखे पत्ते, तुम शीघ्र ही झड़ जाओ। कहने का मतलब है जो पुरानी मान्यताएं, रीतियां जो महत्वहीन हो गई है, वे विनष्ट हो जाए और उसके स्थान पर नई कौपड़ों के रूप में नई व्यवस्थाओं का आगमन हो। हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वितराग जड़ पुराचीन। तुम, हिम यानी सर्दी, ताप यानी गर्मी, तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो और मधुवात यानी बसंत ऋतु की हवा से तुम भयभीत हो। फिर कह रहे तुम वीतराग जड़ पुराचीन, तुम बीते युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण हो गए हो। इस कारण अब तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, अब तुम व्यर्थ हो। ये कह करके कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार
पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कोंपड़ों का आगमन होता है, उसी प्रकार पुरातन या प्राचीन युग के समाप्त हो जाने पर नवीन युग का आगमन होता है। इसलिए पुरातन युग की व्यर्थ परंपराओं के प्रति जर्जर पत्तों को झड़ जाने के लिए कवि कहता है, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वितराग जड़ पुराचीन। कवि कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो। हिम और ताप, हिम यानी सर्दी और ताप यानी गर्मी, तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो। मधुवात भीत, मधुवात बसंत ऋतु की हवा से भयभीत हो। तुम वीतराग जड़ पुराचीन, तुम बीते युग के और बीते युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण हो गए हो। इस कारण अब तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, अब तुम व्यर्थ हो। कवि इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कोंपड़ों का आगमन होता है, उसी प्रकार प्राचीन युग के समाप्त हो जाने पर नव युग का आगमन होता है। इसलिए वह प्राचीन युग की व्यर्थ या महत्वहीन परंपराओं के प्रति जर्जर पत्तों को झड़ जाने को कहता है कि हे पत्ते, तुम झड़ जाओ और तुम्हारा स्थान नई कोंपड़ें ले लें। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कवि प्राचीन युग को, पुरातन युग को मृत पक्षी के प्रतीक बताता है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, कि हे विगत युग, हे पुरातन युग, तुम मृत पक्षी के समान हो। जो निष्प्राण होता वह कहता है कि निष्प्राण पुरातन परंपरा उस पक्षी के समान है जो मर गया है। जग नीड शब्द ओ श्वासहीन, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। फिर कह रहे हैं, शीत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। जिसने वह कवि कहते हैं कि निष्प्राण पुरातन परंपरा उसी पक्षी के समान है जो मर गया है, श्वासहीन है, जिसमें कोई गति नहीं है, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। और कह रहे हैं, मृत पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कवि मृत परंपराओं को भी समाप्त कर देना चाहता है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। जिस प्रकार मृत पक्षी के पंख टूटकर हवा में उड़कर के बिखर जाते हैं, उसी प्रकार कवि पंत मृत परंपराओं को समाप्त कर देना चाहता है। कवि उन परंपराओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहता है जिस प्रकार पक्षी की मृत्यु के पश्चात उसके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वे उड़कर हवा में लुप्त हो जाते हैं, हवा में समाहित हो जाते हैं। कवि प्राचीन युग के प्रति विद्रोह की भावना कवि में भरी हुई है और जीर्ण शीर्ण कवि ने प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जीर्ण शीर्ण पत्तों और मृत पक्षी के प्रतीक को यहाँ उकेरा है। आगे, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मत वाली, निज अमर प्रणेश्वर मदिरा से दे भर दे फिर नव जीवन की नव युग की प्याली। कवि
सुमित्रानंदन पंत द्रुत झरों के माध्यम से प्रगतिवादी भावनाओं को, प्रगतिवादी युग की विशेषताओं को ले करते हुए कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को प्रतीक रूप में सूखे पत्ते व मृत पक्षी के समान नष्ट होने की बात कहते हैं और नवीन युग के प्रादुर्भाव, जिससे नवीन युग का आगमन हो सके, नवीन युग का प्रादुर्भाव हो सके। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कवि पंत जी पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग के आगमन की आकांक्षा, अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुरातन युग का ये संसार हड्डियों के ढांचे के समान। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, कि ये पुरातन युग का ये संसार हड्डियों के ढांचे के समान है, जिसमें संसार से नए जीवन का आगमन होता है। ये नवीन रक्त का संसार उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों में पतझड़ आने से सूखे पत्तों के झड़ने के पश्चात नई कौंपलों की लाली भर जाती है, लाल लाल कौंपलों का आगमन हो जाता। उसके पश्चात वृक्षों की हरियाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। उसके पश्चात वृक्षों की हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो जाती है, नई नई कौंपलों का आगमन हो जाता है और वह सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार मंजर जीवन की मांसल हरियाली मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मत वाली। उसी प्रकार इस प्राचीन युग के समाप्त होकर नवीन युग के आगमन के पश्चात इस संसार में सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाएगी। कवि नवीन युग के आगमन की बात सोचकर कल्पना करता है कि मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग पिक मत वाली। नव बसंत रूपी नव युग के आगमन के बाद चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा, सौंदर्य बिखरेगा। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बनकर अपना प्रेम गीत मधुर स्वर में गाएगी। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नव युग की प्याली। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बनकर अपना प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी। उसके उन मस्ती के गीतों में नव युग की अमरता का संकेत होगा, नव युग के आगमन का संकेत होगा। यहाँ कंकाल जाल युग में कंकाल जाल का जग पर आरोप होने से रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शैली का सहारा लेकर कवि ने मानव विकास को और परिवर्तन को संकेतित किया है। धन्यवाद।